वंदे भारत फ्रेंड। मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यू सीरीज चल रही है जिसमें ब्रिटिश राज में गवर्नर जनरल और उनसे संबंधित कार्य के बारे में बताएंगे आज कि उन्होंने क्या क्या कार्य किए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजपूत परिवारों की शिक्षा के निमित्त बने विश्वविद्यालय में कौन सर्वप्रथम अस्तित्व में आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सी, अजमेर का मेयो कॉलेज। ये है 1872 में बना था, मेयो के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने किस एक्ट द्वारा भारतीय प्रेस पर पाबंदी लगाने तथा नेताओं को बंदी बनाने की कोशिश की? ये थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये कब आया? ये आया 1878 में, लॉर्ड लिटिन के काल में। और इसके द्वारा जो देसी भाषाओं में जो भी पत्रिकाएं थीं उन पर रोक लगाई गई। इसलिए एक पत्रिका बहुत फेमस है, अमृत बाजार पत्रिका, उसे रातों रात इंग्लिश में बदल दिया गया। आपको कमेंट करके बताना है अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ब्रिटिश शासक के काल में औपचारिक रूप से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा प्रारंभ की गई? तो ये किसके काल में की गई? ये थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के काल में। और इसी के काल में आया था मैकाले आयोग। मैकाले आयोग ने इंग्लिश में पढ़ाने की सिफारिश की। और ये विलियम बेंटिक कब से कब तक रहे? 1828 से 1835। और ये जो अंग्रेजी शिक्षा का मैकाले आयोग आया था ये 1835 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा पर चार्ल्स फुड के डिस्पैच ने क्या किया? तो इसने किया शैक्षिक संस्थाओं के सरकारी अनुदान की सिफारिश की। ये कब आया चार्ल्स डिस्पुट? ये आया था 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सैंडलर आयोग ने किस विषय पर सिफारिश दी? ये शिक्षा से संबंधित था। सैंडलर आयोग कब आया? ये 1917 में आया ये। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया था? ये हटाया था रिपन ने 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेस को स्वतंत्रता देने वाला गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन नहीं, ये मैटकॉफ हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट तो रिपन ने हटाया, लेकिन जो प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं वो मैटकॉफ को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हंटर आयोग ने किसके विकास पर बल दिया? तो इन्होंने दिया था प्राथमिक शिक्षा के विकास पर। यह हंटर आयोग कब आया? यह आया था 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कथन और कारण का मिलान करना। कथन देखते हैं, मैकाले की शिक्षा में प्रचार प्रसार का उद्देश्य भारतीयों को पाश्चात्य शिक्षा में दीक्षित करना था। और इसका कारण है वो भारत का औद्योगिक विकास चाहता था। ऐसा नहीं है, कारण गलत है और कथन सही है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी इस शिक्षा प्रणाली से लोग रंग और जाति से तो भारतीय रहेंगे किंतु मानसिक रूप से अंग्रेज। यह बहुत ही फेमस कथन है। यह किसका है? यह है मैकाले का, जिसने इंग्लिश में शिक्षा प्रारंभ की 1835 में मैकाले आयोग द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1835 ईस्वी में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया, वह किसके बारे में? यह शिक्षा के बारे में, मैकाले आयोग से संबंधित एक क्वेश्चन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उदारवादियों का मुख्य पत्र था? ये था द लीडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार के लिए 1863 में मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी की स्थापना की। ये की थी कलकत्ता में। ये किसने की थी? मोहम्मद अब्दुल लतीफ़ ने। अब्दुल लतीफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आधुनिक शिक्षा के इतिहास में महत्वपूर्ण निम्नलिखित घटनाओं का सही कालानुक्रम करना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले हुआ अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय गठन 4, उसके बाद हंटर कमीशन 3, उसके बाद कार्लाइल का पत्र 2 और पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बनारस स्थित सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय केंद्र के बिंदु के रूप में आया, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया गया, बनारस हिंदू कॉलेज सेंट्रल, श्रीमती एनी बेसेंट। और जब इसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाया गया तो ये था मदन मोहन मालवीय के प्रयास से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पुस्तक और व्यक्ति संबंधित हैं। तो इंडियन मिरर किसकी पुस्तक है? इंडियन मिरर है केशव चंद्र सेन की। और तत्वबोधिनी है देवेंद्रनाथ टैगोर की। तो ए का 1 और बी का 2। और इंडिपेंडेंट है मोतीलाल नेहरू की। कॉमरेड है मोहम्मद अली की। तो इस हिसाब से ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट। ऑप्शन देखते हैं बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुस्तक और उनके लेखक फिर देखने हैं। इंडियन मिरर केशव चंद्र सेन से, ये सही है। इंडिपेंडेंट
मोतीलाल नेहरू, ये भी सही है। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ये भी सही है। अभ्युदय, ये महात्मा गांधी की पुस्तक नहीं है, यही गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस एक ने भारत के बड़े क्षेत्रीय खंडों में एक स्वतंत्र शिक्षा विभाग की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया? तो ये शिक्षा का मार्ग से संबंधित बात कर रहा है, तो ये है वुडका डिस्पैच। ये ऑप्शन डी, ये कब हुआ? 1854 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यंग इंडिया के संपादक कौन? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक है, इंपोर्टेंट है, इसे याद रखना। महात्मा गांधी जहाँ भी यहाँ इंपोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी कौन सी है? तो भारत की जो प्रथम राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है वो द एसोसिएट प्रेस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अल हिलाल का प्रकाशन किया है अबुल कलाम आज़ाद। ये भी पुस्तकों के नाम ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई? ये हुई थी लॉर्ड कॉर्नवालिस। इनके एक फेमस कथन है, यूपी वालों के लिए बहुत फेमस है, कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो मज़ार है, दरगाह, वो कहाँ पे है? ये है गाजीपुर में, गाजीपुर, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा था जिसने भारतीय राजाओं से गोद लेने की प्रथा छीन ली? ये था लॉर्ड डलहौजी। राज्य हड़प नीति थी। और सर्वप्रथम रेलवे का सेवा का प्रारंभ किया, ये भी डलहौजी ने किया था। अच्छा, आपको ये बताना है प्रथम रेलवे कब और कहाँ से कहाँ तक चलाई गई, कमेंट करके बताइएगा जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा को कानून बनाकर किसने बंद किया? तो ये किया था विलियम बेंटिक ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डलहौजी की हड़प नीति का कौन सा राज्य शिकार नहीं हुआ? ये था अवध। अवध में अव्यवस्था के कारण इसे हड़प लिया था, लेकिन कोई वो राज्य हड़प नीति नहीं लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकर्मण्यता की नीति कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है अफगानिस्तान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने हटाया? तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट हटाया लॉर्ड लिटिन ने। कब? लॉर्ड रिपन ने। लिटिन ने लगाया था, रिपन ने हटाया 1872 में, 82 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के सुधारों के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो ये कौन सा असत्य? ऑप्शन देखते हैं, कंपनी के कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, ये सही है। भारतीयों के लिए सेवाओं के द्वार खोले, ये डलहौजी के काल में खोले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन है कंपनी के खर्चों में कमी की, ये भी सही है। कानूनों को संग्रहित किया, ये भी सही। तो इसका असत्य ढूंढना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जिसमें कन्फ्यूजन होती है, कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये है वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले, बंगाल के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जिसमें बहुत ही कन्फ्यूजन होती है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये है वारेन हेस्टिंग्स। ये बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसके अधीन और सारे गवर्नर जनरल थे मद्रास और बम्बई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल से प्रमोट होके जब भारत के गवर्नर जनरल कहलाने लगे, तो ये सर्वप्रथम बने थे विलियम बेंटिक। तो ये इसके अधीन, बंगाल में भी गवर्नर जनरल था, वो इसके अधीन था। और मुंबई और मद्रास के भी गवर्नर जनरल इसके अधीन थे। नेक्स्ट फैक्ट है, भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? तो जब 1857 का युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारतीय साम्राज्य आया और कंपनी का शासन समाप्त हुआ, तो वायसराय कहलाने लगे जो भी गवर्नर थे। और प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय था माउंट बेटन, लॉर्ड माउंट बेटन। और ये अंतिम वायसराय ब्रिटिश थे। और भारत का अंतिम वायसराय थे सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी। और यही भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर, वायसराय और गवर्नर है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे अधिक से लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करें।